जाकर के महाराज के पास खड़ी हो गई सुरजी, और सुरजी ने ध्रुव की कलाई को पकड़ करके एकदम से जमीन पर खड़ा कर दिया और कहने लगी, मूर्ख बालक, अगर तुझे इस पिता की गोदी चाहिए थी तो भगवान से प्रार्थना करता, मेरी कोख से जन्म लेता और उसके बाद तू इस पिता की गोदी में खेलता। आज बुरा भला कह करके बालक को जमीन पर खड़ा कर दिया और अपने पुत्र उत्तम को उठा करके महाराज की गोदी में बिठा दिया। इतना कह करके वहां से सुरजी चली आई। जब महाराज इतना सब ध्रुव ने देखा, ध्रुव बड़े दुखी हो गए। उसी समय ध्रुव वहां से जाकर अपनी मैया के पास पहुंचे। सुनीति के पास पहुंचा है बालक। सुनीति ने जैसे अपने पुत्र को देखा पूछने लगी, लाला क्या बात है? ध्रुव क्या बात है, तुम उदास हो? ध्रुव बोले, नहीं मैया, मैं उदास नहीं हूँ। तो महाराज एक जो माँ होती है ना, ये माँ की ममता बड़ी विचित्र है, बड़ी विलक्षण है। याद रखना मेरे भक्तों, मैया का बेटा कुछ भी करके आए, पता नहीं ये माँ कैसे जान जाती है कि मेरा बालक आज क्या करके आया। अगर बेटा पर कोई कष्ट है, परेशानी है, तो माँ जान जाती है कि मेरा बालक आज मुसीबत में पड़ा है, दुख में है। मैया कहने लगी, लाला तू मुझे छुपा रहा है, कुछ बात जरूर है। बेटा बोला, माँ कोई बात नहीं है। मैया बोली, लाला मेरा हृदय फटा जा रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे चिंता हो रही है, तू किसी बात को अपने मन में घोल रहा है। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मुझे बता दे क्या बात है। तो लाला की आंखों से आंसू टपकने लगे और बोला है, माँ हम तुझे क्या बता दें। और क्या जवाब दिया है ध्रुव ने कि रोई रोई कहीं जे ध्रुव कुमारी, और मैया मोए मौसी ने धमकायो। रोई रोई कहीं जे ध्रुव कुमारी, मैया मोए मौसी ने धमकायो। गोदी में खेलो, मौसी ने आई ढकेलो। मैं पिता की अरे मेरी मैया दई झकझोर, मैया मोए मौसी ने धमकायो। बोला है, माँ मेरी मौसी ने मुझे वहां से उतार के नीचे जब खड़ा कर दिया, मुझे दुख नहीं हो माँ, दुख हुआ तो सिर्फ एक ही बात का, जब मौसी ने मोई उतारो, बबुला ने कछु नहीं उचारो। जब मौसी ने जब मौसी ने मोई उतारो, बाबुल ने कछु नहीं उचारो। क्या बे बाबुल मेरे नाई, मैया मोए मौसी ने धमकायो। आज मेरे श्रोताओं, ध्रुव कहने लगा, माँ जब मौसी ने मोको आए के पिता की गोदी से नीचे खड़ा कर दियो तो मुझे बिल्कुल कष्ट ना बहो। मैया दुख हुआ तो सिर्फ एक बात का हुआ
कि जब मौसी ने मुझे नीचे खड़ा किया तो मेरे बबुला ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। क्या एक बात बता, महाराज उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है? अगर मेरे पिता होते तो मुँह से जरूर कुछ कहते। आज मेरे बाबुल नहीं है। मैया आज तू मुझे ये बता दे कि मेरे पिता कौन है, कहाँ है मेरे पिता? सुनीति तो बड़ी चिंता में पड़ गई, सोचने लगी अब हम कहाँ कहूँ, कैसे समझाऊं जा बेटा को। तो मैया ने एक ही जवाब दिया है, लाला इस संसार में कोई किसी का पिता नहीं है, हम सबका पिता वो परम पिता परमात्मा है और उसके सिवाय संसार में कोई पिता नहीं है। लाला कहने लगा, माँ अब चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने पिता से मिलने जाऊंगा और अपने पिता से सब कहूंगा जाकर के कि महाराज उत्तानपाद ने कुछ नहीं कहा जब मौसी ने मेरा अपमान किया। मैया अब मैं चाहे कुछ भी कर ले तू, मैं अपने परम पिता से मिलने जाऊंगा। सुनीति ने जवाब दिया है, लाला अभी तू नादान है, छोटा है और परम पिता ऐसे कहीं नहीं मिल सकते हैं, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। आज बेटा जिद कर गया, हट ठान करके बैठ गया और बोला तुम चाहे कछु करो लेकिन मैं अपने परम पिता से मिलने जाऊंगा। मैया ने बहुत समझाया, लाला नहीं माना। आज लाला कहने लगा, माँ तू मुझे अपना आशीर्वाद दे दे और मैं जा रहा हूँ, मैं अपने परम पिता से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अरे भरमुख मैया लाला को के दे दे आशीर्वाद। आज लाला कहने लगा, माँ तू अपना आशीर्वाद मुझे दे दे और मैं परम पिता से मिलने जा रहा हूँ। उसी समय बेटा वहाँ से निकल के चल देता है। मैया रोती चिल्लाती रही, लाला अभी मत जाओ मत जाओ, लेकिन लाला नहीं माना, चला गया। धीरे धीरे जाकर के ध्रुव जब जंगल में पहुँचा है तो उसी समय ध्रुव ने क्या देखा, सामने से देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं। कह जाए नाचे कूद रे जाए ले मेरी बहना ललाई उमर को वारो। ए जय नाचे कूद रे जाए ले मेरी बहना ललाई उमर को है वारो।
संस्कार, कोई नागिन बन फुंकार, कोई नागिन बन फुंकार, कोई नागिन बन फुंकार। जगी कैसे समाधि खुला ले मेरी बहना ललाई उम्र को है बारो। जाति के तो समाधि तोड़ा ले ओए रे नाचे कूदर दल मेरी बहना कुमर उम्र को है बारो। आज चारों तरफ से वो अप्सराएं ध्रुव की समाधि खुलावे में लीन है। इधर ध्रुव घोर तपस्या में लीन हो गए और जैसे ही ध्रुव घोर तपस्या में लीन हुए, इधर भगवान ने देखा एक छोटा सा बालक भगवान की घोर तपस्या में लीन है। उसी समय भगवान नारायण दौड़ करके आए, खड़े हो गए, कहने लगे बेटा जिसे तू याद कर रहा, जिसका नाम ले रहा है, आज वो तेरे सामने खड़ा है। उसी समय ध्रुव जाकर के चरणों पर गिर पड़े। भगवान कहने लगे ध्रुव हमसे कुछ मांग लो। ध्रुव ने जवाब दिया है महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आपके दर्शन हो गए और मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी समय मेरे श्रोताओं, आज भगवान ने ध्रुव से कहा कि ध्रुव जाओ तुम इस पृथ्वी पर 36 वर्ष तक राज करो और जब तुम्हारा राज्य पूर्ण हो